हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया था किसके बारे में, सॉइल्स इन इंडिया के बारे में। यानी कि कैसे कैसे मिट्टी वगैरह बनती है और कैसे कैसे प्रोसीजर होता है या फिर कैसे कैसे फॉर्मेशन होती है मिट्टी की, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल समझ लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी सॉइल होती है वो कौन कौन से प्रकार की थी। जैसे हम लोग बात करें उसके टाइप्स की, जैसे एल्गल सॉइल कैसे होती है, कौन कौन से क्षेत्र पाई जाती है। यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल समझ लेंगे और जितना भी टॉपिक बचा है सॉइल्स इन इंडिया का एक दो लेक्चर में निपटा लेंगे अपना, जो मतलब जो वाला लेक्चर में निपटाएंगे एक दो लेक्चर और लग जाएंगे क्योंकि थोड़ी सॉइल थोड़ी ज़्यादा है और हम लोग क्या कर रहे हैं डिटेल से सिलेबस कवर कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। और जो लोग भैया बीच से सिलेबस को देख रहे हैं तो भैया बीच से मत देखना, स्टार्टिंग से देख लेना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा जियोग्राफी का सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चल 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 चल। हमने पिछले वीडियो में हमने परिचय के बारे में देख लिया था, सॉइल की डेफिनेशन देख ली थी और फैक्टर वगैरह देख लिए थे, कौन कौन से फैक्टर होते हैं कि जिससे कि मिट्टी वगैरह बनती है। और तीसरा हम लोग आज आज के टॉपिक में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। और जिनमें से हमारा पहला टॉपिक कौन सा है, जिनमें से हमारा पहला टॉपिक है क्या, एलुअल सॉइल। तो भैया बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना एलुअल सॉइल। उम्मीद है कि आपको समझ में आए। तो भैया बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एलुअल सॉइल को। तो सबसे पहले हम लोग एक बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ भैया, जब भी आप लोग इस चैप्टर को पढ़ें तो भैया ऐसे चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन या फिर एक सिस्टमेटिक वे में याद करने की चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोगों ने रेन्स को और लेक्स को पढ़ा था, मतलब आई मीन सॉइल्स वगैरह फॉरेस्ट वगैरह को पढ़ा था और लेक्स वगैरह रिवर्स वगैरह को पढ़ा था। तो जैसे कि इसमें हमने मेथड बना दिया था कौन कौन से क्षेत्र में होती है, कौन कौन से एरिया के अंदर क्या क्या फीचर थे। तो वैसे ही भैया इसके अंदर भी जब हम लोग मिट्टी को पढ़ेंगे तो हमें हमेशा ही 5 पॉइंट दिमाग में रख के चलने हैं, उसी बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रीज़न, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा मिनरल, कि यानी कि इस जो सॉइल है इस प्रकार मतलब इस प्रकार की सॉइल के अंदर कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, क्या कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। तीसरा कि भैया कौन कौन से मिनरल की कमी है, कौन कौन से मिनरल की कमी है। ऊपर वाले हमने देखा कौन से मिनरल प्रेजेंट है और तीसरे वाले में देखेंगे कौन से मिनरल की कमी है। और चौथा ये देखेंगे भैया फसल कौन कौन सी उगती है इसमें। और पांचवा ये देखेंगे फीचर, यानी कि गुण क्या है। तो भैया हमसे यही फीचर वाला ज़्यादा पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में। तो स्टार्ट करते हैं अपना फीचर से। सबसे पहले हम लोग रीजन की बात करेंगे, कौन कौन से रीजन में पाई जाती है ये सॉइल। तो अगर रीजन की बात करें तो हमने पहले ही मैप में नाम लिख दिए हैं। तो पी से पंजाब, एस से हमारा हिमाचल, यूपी उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न राजस्थान, बिहार वेस्ट बंगाल असम। तो एक तरीके से कह सकते हैं पूरा नॉर्थन प्लेन्स हमारा क्या है, इसी एलुअल सॉइल का हम लोग बात करें एग्जाम्पल है। यहाँ पे एलुअल सॉइल भारी मात्रा में पाई जाती है और सबसे बेस्ट सॉइल होती है खेती किसानी के लिए। तो भैया इसीलिए हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा हरियाणा, सॉरी मैंने हिमाचल प्रदेश बोल दिया, हमारा हरियाणा, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और ईस्टर्न राजस्थान, तो ये सब भैया फसल के मामले में भैया यहाँ के गैंगस्टर हैं यहाँ के, कि भैया सबसे ज़्यादा फसल यहीं उगती है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मजबूती से फैला और अच्छी तरीके से डेवलप हुआ। भले ही हम लोग असम को थोड़ा छोड़ दें वहाँ पे, मतलब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इतना डेवलप देखने को नहीं मिला, पर हम लोग बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन का असर यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। पंजाब हरियाणा यूपी साइड पे काफ़ी अच्छा असर देखने को मिला था हमें। अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर कौन से मिनरल पाए जाते हैं तो ये पोटाश हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। और कमी किसकी होती है, कमी है फास्फोरस और नाइट्रोजन की हमें कमी देखने को मिलती है। और हम लोग अब बात करेंगे कि भैया इस जो मिट्टी है इसमें फसलें किस किस की उगती हैं। तो भैया वीट यानी कि गेहूँ, राइस, चावल, मेज, शुगर केन, जूट, कॉटन इत्यादि। तो इतने प्रकार की हमें यहाँ पे फसलें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी फसलें देखने को मिलती हैं फिर से बता दे रहा मैं, वीट, राइस, मेज, शुगरकेन, जूट, कॉटन ईटीसी, ये हमें फसलें देखने को मिलती हैं। भैया स्टार्टिंग में थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ कि भैया हमारा रीजन कौन सा था, हमारा नॉर्थन प्लेन्स पूरा, जैसे कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ईस्टर्न राजस्थान बंगाल बिहार वेस्ट बंगाल और असम। तो भैया ये रीजन थे। पोटाश हमें प्रेजेंट मिलता रहता है इस हम लोग बात करें मिट्टी में। और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है। फसलें उगती हैं हमारी गेहूं की, चावल की, भुट्टे की, गन्ने की, जूट की और कपास की और बाकी फसलें उगती हैं हमारी। उम्मीद है कि आपको इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा।
तो भैया फ़ीचर की बात करें तो भैया पहला फ़ीचर तो यही है कि भैया पूरे नॉर्थन प्लेन्स में बहुत ज़्यादा तौर पर हम लोग देखेंगे जो हमारे नॉर्थन प्लेन्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही वाली मिट्टी पाई जाती है भैया। भैया बहुत नॉर्थन प्लेन्स में सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाई जाती है। और हम लोग बात करें ये कवर करती है इंडिया की टोटल जो सरफेस एरिया है उसका 40% तो भैया यही प्रकार की मिट्टी कर लेती है। कितनी बड़ी बात है। और तीसरा फीचर हमारा ये है कि भैया मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, यानी कि सबसे उपजाऊ फसल तो हमारी यही है, उसके सिवा और कोई नहीं है। भैया एक तरीके से कहा जाए तो गैंगस्टर है अपने वर्ल्ड की एलुअल सॉइल हमारी। और अगर एलुअल सॉइल से मुझे एक कहानी याद आई मेरे बचपन की। तो भैया जब मैं एक बार परेशान हो गया तो भैया क्या हुआ कि एक बार मैं गांव में गया, परेशान हो जाता तो मैं गांव वगैरह में चला जाता हूँ, कोई भी गांव दिख जाए पास में। तो भैया गांव मुझे तो मैंने सुना रखा था, तो भैया पास में गांव में गया और शाम का समय था, वही 6-7 बज रहे थे, 5-6 बज रहे थे। सूरज का डूबने का समय हो गया था और सामने थी पहाड़ी, किनारे था झील का नज़ारा और बड़ी-बड़ी घास लगी थी। तो भैया हम तो गए वहाँ पे लेट गए। इतना मान चलिए कि आपने कभी सोचा नहीं होगा इतना सुकून मिलता है वहाँ पे। ऐसे मतलब सन्नाटा एरिया था बिल्कुल और पहाड़ सामने पहाड़ और किनारे झील थी मुझे ध्यान है। और उसके झील के किनारे थोड़ी झाड़ियाँ डली हुई थी। झाड़ियों के किनारे खेत थे और खेत के झाड़ियों में वहीं पे डेला हो गया और मेरे थोड़े पैर तालाब के अंदर जा रहे थे। भाई साहब क्या सीन था। आनंद आ जाता है ऐसी जगह पे जाने के बाद। जब भी आप लोग परेशान होइए ऐसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में जाइए तो ऐसी जगह पे जाके आराम से लेट जाइए। या फिर एक बार मैं गया था कहाँ पे, ऐसी मैं प्रॉब्लम में हो गया तो फिर मैं छोड़ के चला जाता हूँ सब जगह से। बस जाओ भाग के चले आओ। एक मस्त सी नदी में गया और भैया सन्नाटा हो गया वहाँ पे, 7 बजे का शायद सीन हो गया था। वहाँ पे कोई नहीं और इतना अच्छा लग रहा वहाँ पे मतलब सीन थोड़ा ये तट पे नहा रहा था तो भैया वहाँ पे मैंने देखा कि भैया कब चिताएं चल रही थी। पर सीन कुछ भी कहो, शाम का सीन था, वही 6-7 बज रहे थे, सूरज डूबने वाला था, आसमान इतना अच्छा लग रहा था देखने में और काफ़ी ठंडा का मतलब गर्मियों का सीजन था तो गर्मी की वजह से शरीर थोड़ा चिल मतलब जल रहा था। और जब वहाँ पे नहाया तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारी स्टोरी टाइम खत्म होती है। अब अपनी अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया और इसके इंपॉर्टेंट फीचर वगैरह भी देखते हैं, तो भैया ज़्यादा कहानी हो जाएगी फिर नहीं तो। तो बात करें अपने अगले फीचर की, तीसरा फीचर हमारा डिपोजिशनल सॉइल, यानी कि इस मिट्टी को ये थी नहीं यहाँ पे लाई गई है, किसके द्वारा लाई गई है भैया, नदियों के द्वारा। तो भैया ऊपर से हम लोग देखते हैं कि हमारे हिमालयास वगैरह हैं, तो भैया हिमालय से क्या होता है कि कुछ हमारी ग्लेशियर वगैरह हो जब वहाँ से पिघलती हैं तो भैया वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो नदियाँ वहाँ के पहाड़ों की सेडिमेंट्स को भैया इकट्ठा लाती हैं और भैया यहाँ जब प्लेन्स में आती है तो भैया उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। भैया मैदान है, ऊपर तो भैया पहाड़ थे तो भैया तेज़ी से बह रही थी, नीचे प्लेन से धीमे बह रही हैं तो भैया अपने साथ लाएंगी तो मिट्टी नीचे छोड़ देंगी नीचे। और जब इनके अंदर बाढ़ आती है तो भैया ये जो बाढ़ आसपास के इलाकों में फैल जाती है। और जब बाढ़ फैल जाएगी तो उसके साथ मिट्टी भी तो फैलेगी भाई साहब। जब मिट्टी फैल जाएगी तो भैया मिट्टी सब जगह फैल जाएगी और फिर थोड़ी बाढ़ कम होगी तो भैया पानी तो चला जाएगा पर मिट्टी तो ही रह जाएगी। तो इस प्रकार लाखों साल हज़ारों सालों से ये हम लोग बात करें मिट्टी डिपॉजिट हो रही है और यहाँ के पूरे मैदानी एरिया में फैल चुकी है। तो इस प्रकार समझ में आया आपको तीसरा हमारा फैक्ट जिसका नाम है डिपोजिशनल फैक्ट, आई मीन डिपोजिशनल फैक्ट। और हम लोग बात करें हमारे डिपोजिशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बांगर और दूसरा खादर। तो आप लोगों को अगर पुरानी क्लासेस जितने ली हो तो भैया उसे ध्यान होगा कि जब हम लोग गंगा रिवर पढ़ रहे थे तो उसमें भैया गंगा रिवर दो प्रकार की मिट्टियों को बना रही थी, एक तो बांगर एक तो खादर। भैया खादर बांगर होती है हमारी पुरानी सेडिमेंट्स होते हैं और जो खादर होती है ये नए सेडिमेंट्स होते हैं। तो होता क्या है कि भैया पुराने समय पर जो गंगा रिवर या फिर हम लोग बात करें हिमालय से आई हुई रिवर, भैया उन्होंने इन्हें किनारे लगा दिया, ठीक है। समय के साथ साथ बीतता गया भैया, अब समय के साथ साथ वो नई मिट्टी भी तो लाएंगी। जब नई मिट्टी आ जाएगी तो भैया जो पुरानी मिट्टी है वो धक्का लग के पीछे चली जाएगी। तो भैया जो पुरानी मिट्टी होती है भैया तो उसे बांगर कह देते हैं और जो नई होती है खादर कह देते हैं। और भैया खादर के मुकाबले में जो बांगर की उपजाऊता होती है वो कम हो जाती है क्योंकि अब भैया उस पर असर कम रह गया किसका, गंगा वगैरह का या फिर इन रिवर्स का। तो भैया बांगर थोड़ी कम उपजाऊ होती है और खादर थोड़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि ये नया डिपॉजिट से बनी है। तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, डिपॉजिट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो भैया डायग्राम के थ्रू दिख रहे हैं कि भैया जब पहले मिट्टी लाई थी ऑरेंज वाली पिंक वाली लाई थी ये, और समय के साथ जब दोबारा से आई तो भैया ये हरी वाली लाई, फिर बाद में क्या हुआ ऑरेंज वाली लाई। जब ऑरेंज वाली लाएगी तो भैया वो जो पीछे वाली थी वो और ढक्का नहीं फैल जाएगी पूरे इलाके में। तो भैया इसी प्रकार वो थोड़े दूर चली जाती है तो उसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम होती है, यानी कि भांगर की फर्टिलिटी थोड़ी कम है और खादर की फर्टिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और जो भी हमने बात बताई तो भैया जो बात हमने बताई वो यहाँ डायग्राम में बनी हुई भी है
कि भैया यहाँ पे आप लोग पहाड़ देख सकते हैं, यहाँ पे नदी आ रही है, ये अपने साथ सेडिमेंट लाई तो पीछे ढकेलती हुई जाएगी, ढकेलती हुई चली जाएगी और नए सेडिमेंट लाती चली जाएगी। तो इस प्रकार पूरे इलाके के अंदर हमारा बिखरा हो गया इन सेडिमेंट का। तो भैया 2 प्रकार के सेडिमेंट बन गए, भांगर और खादर। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और भैया एक फैक्ट और है कि भैया सैंड का हम लोग बात करें, कंटेंट थोड़ा कम होता जाता है। कब? जब जो हमारा जो वाटर फ्लो है यहाँ से वेस्ट से लेकर ईस्ट में जब हमारी रिवर्स जाती हैं तो भैया जो सैंड का कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो भैया पूछिए क्यों कम हो जाता है? पूछिए पूछिए। तो नहीं पूछ रहा तो भैया बता दे रहा मैं कि भैया यहाँ पे हमें पता है कि सैंड का कंटेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, रेगिस्तान में है, यहाँ पे राजस्थान में है। तो भैया इसका इन्फ्लुएंस भैया हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। ईस्ट साइड पे थोड़ा ना मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देखने को। तो भैया इतना क्लियर हुआ और इसी के साथ हमने अपनी एलुअल सॉइल कंप्लीट कर ली। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली सॉइल की ओर जिसका नाम है क्या? ब्लैक सॉइल। इसको ब्लैक सॉइल को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। और कैसे समझते हैं भैया? जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले पढ़े एलुअल सॉइल के अंदर 5 पॉइंट, उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ फिट कर देंगे और जितनी भी सॉइल पढ़ेंगे तो सब में ही 5 पॉइंट फिट कर देंगे और फिट करने के बाद हमारा सेट हो जाएगा सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीजन के बारे में, कौन कौन से रीजन के अंदर पाई जाती है ये सॉइल। दूसरा कि भैया मिनरल कौन सा प्रेजेंट है। तीसरा कि कौन से मिनरल की कमी है हमारी। और चौथा कि भैया फसलें कौन सी उगती हैं। और पाँचवा इसको लेकर विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। तो भैया आ रहा तो भैया क्लिक कर दीजिए लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन। और बाकी मैं कुछ कह नहीं रहा, जो आपको करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो। तो भैया सबसे पहले ब्लैक सॉइल के हम लोग क्षेत्र के बारे में देखते हैं। भैया दक्कन प्लेट्यू के अंदर फैले हुए हैं ये। कहाँ पे? दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू कौन कौन सी जगह में आता है? गुजरात वाले एरिया के अंदर, महाराष्ट्र, हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो भैया इतने एरिया के अंदर हम लोगों के जो ब्लैक सॉइल है वो फैली हुई है। तो भैया ब्लैक सॉइल यहाँ पे आई कैसे है? तो ये सोचने वाली बात है। तो जब हमारा भैया इंडिया अफ्रीका के अंदर कनेक्टेड था तो भैया वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी वोल्केनो फटी। वोल्केनो फटी तो भैया वोल्केनो फटने से क्या होता है? लावा निकलता है। लावा या फिर लावा पूरी जगह फैल गया। जो लिक्विड पतला लावा था वो सब जगह फैल गया। तो भैया वही हमारी क्या बन गई? ठंडे होने के बाद ब्लैक सॉइल बन गई। इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिलता है? उस समय पर 20 करोड़ साल पहले हमें क्या होता है? यहाँ पे लावा वगैरह था, इसलिए हमें यहाँ पे अभी ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कमेंट करके बताइए क्लियर हो गया या नहीं हुआ। हम लोग अब बात करेंगे कि यहाँ पे आयरन कौन मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो फास्फोरस और लीमा। तो लीमा किसी लड़की का नाम नहीं है भैया। आई से, एल से लाइम हो गया, आई से आयरन हो गया, एम से मैग्नीस हो गया और ए से एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, सॉरी एल्यूमिनियम। तो भैया इतना क्लियर हुआ। और कौन कौन से मिनरल की कमी होती है हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले फास्फोरस की कमी होती है, दूसरी नाइट्रोजन की कमी होती है, फिर तीसरी ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी होती है। तो इन मिनरल्स की हमारे पास कमी है। तो भैया आप लोग खुद सोचिए, देखिए भैया जब ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी है यहाँ पे तो भैया अब हमने पहले ही बात की थी कि भैया ऑर्गेनिक मटेरियल क्या करता है? फर्टिलिटी को बढ़ाता है सॉइल की। तो भैया ऑर्गेनिक मटेरियल जब है नहीं यहाँ पे, पेड़ पौधे किसी की लाशें हैं नहीं यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे ऑर्गेनिक, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे जो उपजाऊता है वो एलुअल सॉइल के कंपैरिजन में थोड़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल पाए नहीं जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो फर्टिलिटी है थोड़ी कम होगी। अब भैया देखते हैं हमारी फसलों के बारे में, फसलें कौन कौन सी उगती हैं। तो भैया यहाँ पे कॉटन यानी कि कपास, शुगर केन, गन्ने, टोबैको, तम्बाकू, तम्बाकू, तम्बाकू। गुटखा खोर आदमी कौन खाते हैं? तम्बाकू खाते हैं, तम्बाकू, तम्बाकू। वो हाथ में मल के और दांत के नीचे फंसा ले, कितने गंदे लगते हैं, बदबू आती है सही बताएं तो बहुत कष्ट है। इवन कुछ औरतें भी खाती हैं, मैंने तो कई बार देखा और तो खाते हुए, पर बहुत बेकार लगता है देखने में और खाने में भी। अब बात करेंगे इसके फीचर के बारे में। फीचर में हम लोग इसके दूसरे नाम देखेंगे। इसके दूसरे नाम क्या है? रेगोर और ब्लैक कॉटन सॉयल। तो क्या नाम है? रेगोर और ब्लैक कॉटन सॉयल। रेगोर ब्लैक कॉटन सॉयल, रेगोर ब्लैक कॉटन सॉयल, रेगोर ब्लैक कॉटन सॉयल, रेगोर ब्लैक कॉटन सॉयल। तो भैया ये इसके दूसरे नाम है। अगला फीचर देखते हैं। तो अगला फीचर है इसका कि भैया ये बहुत गहरी होती है, क्लेई होती है यानी चिकनी होती है। और हम लोग बात करें और क्या होती है? इम्परमिएबल होती है। तो यानी कि हम लोग बात करें कि नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो बहुत देर में एब्जॉर्ब करती है ये, यानी कि टाइटली पैक्ड होती है। तो टाइटली पैक्ड होगी तो भैया ये पानी को बहुत मुश्किल से अंदर जाने देगी और मुश्किल से अब एक बार अंदर चलेगी तो मुश्किल से निकलने भी देगी। तो भैया जब मुश्किल से निकलने देगी यानी कि पानी की होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी लंबे समय तक होगी। तो भैया इसमें जैसी फसल उगाई जाती हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है बार बार पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि भैया जो पानी काफ़ी समय तक होल्ड करके रखती है, इसलिए बार बार पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं है इसे। तो भैया इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि
कितने हम लोगों ने कितने अच्छी तरीके से समझ लिया, यानी कि कितने लॉजिकल वे में इसको याद कर रहे हैं, ना कि ऐसा नहीं है कुछ भी रट लिया हमने। तो लॉजिकल वे में पढ़ते रहिए तो आपका काम होता रहेगा, तो आपकी बुद्धि भी चमकती रहेगी। और भैया दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो भैया जब ये गीली होती है यानी कि इसके अंदर जब पानी भर जाता है तो ये सूज जाती है, यानी कि फूल जाती है, फूल फूल के मोटी हो जाती है। और जब यहाँ पे हम लोग बात करें सूखा पड़ता है तो भैया ये सूख सूख के चिकनी सिकुड़ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल मरी हुई हड्डी लगती है। तो भैया ऐसा सीन है, पानी गीली होगी तो भैया फूल जाएगी और सूखी होगी तो भैया चिपक जाएगी, सूख जाएगी बिल्कुल। और भैया हमारा अगला पॉइंट है कि भैया समर के मौसम में यानी कि गर्मी के मौसम में ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये बहुत दूर दूर तक इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, बहुत चौड़े चौड़े क्रैक्स, यानी कि ऐसा लगने लगता है कि भैया ये सॉइल अपने आप जुत गई है। जुत गई है, जुत पुलग कर गई है भैया, पुलग उल्टा सीधा मत सोचना। जुत गई है, अपने आप जुत गई है, ऐसा लगता है कि भैया किसी ने जोत दिया है इसे। सही से वर्ड सुना करिए आप लोग, उल्टे सीधे मतलब मत निकाला करिए। तो भैया गर्मियों के टाइम पे जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है देखने को भैया ये खुद अपने आप जुत गई है, जुत गई है, जुत मतलब अपने आप प्लग कर दी गई है, अपने आप किसी ने खोद दिया अपने आप को। भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और हम लोग बाकी की जितनी बची हुई हमारी सॉइल्स हैं वो हम लोग अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और जो लोग अभी ये लेक्चर देख रहे हैं भैया इससे पहले बाकी के लेक्चर देख लेना, तभी दिमाग में बैठेंगे ये वाला लेक्चर, वरना दिमाग से भूल जाइए।